नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जानेंगे कि जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं 5 जून से 11 जून के बीच में जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके आधार पर हम जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन, एएलपी, इन सभी की जॉब प्रोफाइल चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। अभी हम आज बात करेंगे कि जो पेपर हो रहे हैं 5 जून से 11 जून तक का मैंने डाटा लिया है, उसके आधार पर कितने क्या पेपर का लेवल है, कितनी अटेंडेंस रह रही है, उसके आधार पर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यानी ये रो मार्क्स पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रो मार्क्स आपके कितने रह सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि टेक्स्ट बुक का आपने पास प्रो या पास प्रो मैक्स ईयरली अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की समर सेल चल रही है 12 से 14 जून के बीच में, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 351 रुपये में मिल रहा है, जिसकी कीमत 1799 है। और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जिसकी ईयरली कीमत 1999 है, वो मात्र 395 रुपये में मिल रहा है। और यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है जैसे एनटीपीसी हो गया, इसके अलावा रेलवे के अदर एग्जाम हो गए, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सभी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो इस सेल का फायदा उठाइए और मेरा कोड BAT यूज कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें। अभी हम डायरेक्ट इस स्लाइड पर आ गए हैं जहां कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ये सभी रो मार्क्स पर आपको बता रहा हूँ। मैं एक तो ये बता देता हूँ कि सभी रो मार्क्स पर रहेंगे। उसके बाद आपका शिफ्ट के वाइज जो भी लेवल रहता है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आती है। तो फाइनल कट ऑफ से पहले हमारे पास सिर्फ हम कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, कितना सही है, उसके आधार पर ही हम अपने आप को जज करते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसी के आधार पर मैंने ये कट ऑफ एक आइडिया बनाया कि जो एग्जाम का लेवल आ रहा है उसमें कितनी अटेंडेंस रह रही है, उसमें पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न जो 2021 में हुआ था। तो पैटर्न वगैरह लगभग सेम है। थोड़ा अटेंडेंस इस बार आपको बता दो, अटेंडेंस भी पिछली बार की तरह कम ही अटेंडेंस इस बार देखने को मिल रही है रेलवे के सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम में। तो यहाँ हम सबसे पहले अहमदाबाद से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टोटल वैकेंसी हमारे पास 8,113 है और इसमें इस बार 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। लगभग 1.25 लाख के आसपास कैंडिडेट CBT2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो अहमदाबाद की बात करें तो टोटल वैकेंसी 516 है। यहाँ यूआर की जो बात कर रहा हूँ तो मैं 70 के आसपास अटेम्प्ट यदि आपने किए हैं, इसमें प्लस माइनस आप 4 से 5 नंबर कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ इसमें 4 से 5 आपका प्लस माइनस हो सकता है। यदि आपने 70 अटेम्प्ट किया है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, CBT2 के लिए तैयारी कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका कितना स्कोर बढ़ेगा ये तो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करने वाला है। कई कई बार तो मैंने देखा 15 से 16 नंबर भी बढ़ सकता है और कम से कम 2 से 3 नंबर भी बढ़ सकता है और एवरेज 5 से 6 नंबर बढ़ता है तो आपका यहाँ सिलेक्शन होने के उम्मीद हो सकते हैं CBT फर्स्ट में। एससी की बात करूँ तो एससी 60, एसटी 57, ओबीसी 66 और ईडब्ल्यूएस 65। फिर अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल 132 पोस्ट है। यहाँ यूआर में सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम आपको 75 अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन, यानी 75 आपके सही होने चाहिए आफ्टर जो आपने नेगेटिव मार्किंग की है उसको हटाकर। फिर एसी की बात करें तो 65, एसटी 62 और ओबीसी 73 और 71 ईडब्ल्यूएस। बेंगलोर में देखें तो बेंगलोर में 496 सीट है। यहाँ आपको यूआर के लिए 72 के आसपास अटेम्प्ट करना होगा। 61 एससी एसटी के लिए 58, ओबीसी 70 और ईडब्ल्यूएस 68। भोपाल के लिए 155 सीटें हैं, काफ़ी कम सीटें हैं। यहाँ थोड़ा कंपटीशन हो रहेगा। 75 प्लस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 75 यूआर के लिए, एससी और एसटी के लिए 63, 59 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 73 और 71। इसी तरह भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में सीटें इस बार ठीक ठाक है। टोटल सीट में हम देखें तो टोटल सीट में लगभग 10% का वेटेज यहाँ है। तो यहाँ थोड़ी कट ऑफ CBT फर्स्ट की थोड़ी कम देखने को आपको मिल सकती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 70 के आसपास आपको यूआर में यदि आपने स्कोर किया है तो लगभग आप सेफ मान सकते हो, CBT2 की तैयारी कर सकते हो।
बाकी जो ये एनालाइज किया है उसके जो ये स्टार्टिंग के 5 से 11 के बीच में जो 3-3 शिफ्ट हुई है डेली, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस जो देख रहा हूँ मैं, अटेंडेंस भी काफ़ी कम रह रही है और जो पेपर का लेवल देख रहा हूँ उसके आधार पे ही बता रहा हूँ ये आपके रो मार्क्स के इतने बनने, क्योंकि काफ़ी करने वाले तो 90-90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर मैंने देखा है कि 90 वाले जब आंसर की आती है तो 60 पे आ जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं कि जो 90 करके आए हैं उनके 90 या 88 85 के बीच नंबर आ रहे हैं, बाकी 60 के आसपास आ जाते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, यदि इसके बीच में भी आपका स्कोर आ रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी साथ साथ में कर सकते हो। भुवनेश्वर में एससी एसटी आपने देख लिया, 60 57 और 66 65 ईडब्ल्यूएस के लिए। बिलासपुर में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम यूआर के लिए 72 आपको रो स्कोर होना चाहिए, एससी और एसटी के लिए 60 और 56, ओबीसी के लिए 70 और 68 ईडब्ल्यूएस के लिए। चंडीगढ़ में आपको 74 यूआर के लिए, एससी और एसटी के लिए 63 60 और 70 आपको ओबीसी के लिए और 68 ईडब्ल्यूएस के लिए। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में भी 70 यूआर के लिए रहेगा, बाकी आप यहां देख सकते हो वन बाय कैटेगरी वाइज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। गोरखपुर की बात करूं तो यहाँ कंपटीशन रहने वाला है, यहाँ 80 प्लस मानकर चलो, आपके यूआर में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 68 65 और ओबीसी के लिए 78 76 ईडब्ल्यूएस के लिए। गुवाहाटी में इस बार काफ़ी फॉर्म अप्लाई हुए हैं और काफ़ी लोगों ने वहाँ सेफ जोन समझ के अप्लाई किया है, तो घबराने वाली बात नहीं है ज़्यादा। यहाँ सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ नहीं जा सकती, तो 74 और 63 यूआर और एससी के लिए, एसटी और ओबीसी के लिए 60 और 70 और ईडब्ल्यूएस के लिए 68 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ये रो स्कोर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में 145 सीट है, फिर भी यहाँ यूआर की बात करूँ तो 68 के आसपास रो स्कोर है, तो आप सीबीटी 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एससी और एसटी के लिए 60 और 58 और ओबीसी के लिए 66 और 65 रह सकती है। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में हाईएस्ट वैकेंसी इस बार आई है, या इस वैकेंसी की 1382 पोस्ट है टोटल, तो यहाँ आपको 72 के आसपास यदि यूआर का आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। 60 56 70 और 68 अलग अलग कैटेगरियों के यहाँ मैंने ऊपर कैटेगरी लिख रखी है, आप देख सकते हो। मालदा की बात करूं तो मालदा में 198 पोस्ट है टोटल, यहाँ यूआर 74 63, एससी एसटी के लिए यहाँ 60 और ये ओबीसी के लिए 70 और 68 ईडब्ल्यूएस के लिए रह सकती है। मुंबई की बात करूं तो मुंबई में थोड़ी कट ऑफ है, पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ी हाई रह सकती है, क्योंकि 70 यहाँ सीबीटी फर्स्ट की। सीबीटी टू की बात हम बाद में करेंगे, सीबीटी टू की कट ऑफ यहाँ थोड़ी हाई रहने का इस बार चांस है। एससी और एसटी की बात करूं तो 62 और 60 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी की 68 और ईडब्ल्यूएस की 67 के आसपास कट ऑफ रहने के अनुमान है। ये सब अनुमान ही लगाया जा रहा हूँ, कोई ऐसे मत समझ लेना कि सर मैंने तो 70, आपने कहा था 70 अटेम्प्ट करके आया हूँ और 70 मेरे रो मार्क्स बन रहे हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर कितना इंक्रीज होता है और उसके बाद कट ऑफ कितनी रहती है, इस पे भी बहुत डिपेंड रहता है। मुजफ्फरनगर में मात्र 12 पोस्ट है, तो यहाँ तो आपको तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा 12 पोस्ट में। तो यहाँ 85 प्लस आपको यूआर के लिए 75 एससी और एसटी के लिए 72 और ओबीसी के लिए 83 और ईडब्ल्यूएस के लिए 82 प्लस आपको स्कोर करना होगा। पटना की बात करूं तो पटना में 111 पोस्ट है, यहाँ भी आपको तगड़ा कंपटीशन, सेम कंपटीशन मुजफ्फरनगर वाला देखना पड़ेगा। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 227 सीट है, यहाँ भी तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। 80 प्लस आपको स्कोर करना होगा यूआर के लिए। एससी और एसटी की बात करूं तो 70 और 66 और ओबीसी की बात करूं 78 और 76 ईडब्ल्यूएस की। रांची यहाँ ठीक ठाक एवरेज से अबो ही रहने वाला है, जो हम एवरेज 70 के आसपास मानते हैं उससे अबो ही रांची में कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। 322 सीटें हैं, 78 यहाँ यूआर के लिए, 68 एससी और 62 एसटी और ओबीसी के लिए 75 74 ईडब्ल्यूएस के लिए। सिकंदराबाद की बात करूँ तो सिकंदराबाद में ठीक ठाक 70 के आसपास आपका रहने वाला है। 478 टोटल सीट है, जिसमें 72 यूआर के लिए मैं मानता हूं कि एक सेफ स्कोर है। यदि आप रो स्कोर में एक अच्छी मॉडरेट शिफ्ट में 72 नंबर लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। एससी और एसटी की बात करूं तो 60 56 और 70 ओबीसी, 68 ईडब्ल्यूएस की।
सिलीगुड़ी में 40 पोस्ट है, तो यहाँ भी थोड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 80 प्लस आपको स्कोर करना होगा यूआर के लिए, और 70 और 66 एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 78 और 76 ईडब्ल्यूएस के लिए आपको स्कोर करना होगा कम से कम सिलीगुड़ी में सिलेक्शन लेने के लिए, सीबीटी 2 के लिए। तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो 174 पोस्ट है यहाँ। ये हमेशा से वैसे तो सेफ जोन में रहा है, फिर भी इस बार पोस्ट कम है, तो यहाँ थोड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। 68 आपको कम से कम नंबर लाने होंगे यूआर में यदि आपको यहाँ से सिलेक्शन लेना है, तो रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। 60 और एससी के लिए 58, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 66 और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 आपको कम से कम स्कोर करना होगा यदि आपको सीबीटी फर्स्ट क्लियर करना है, तो 15 गुना कैंडिडेट में आना है। तो ये एक मैंने रफली आपको आइडिया दिया है, जो एनालाइज मैंने किया उसके आधार पर कि आपकी कम से कम कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना आपको रो स्कोर चाहिए। उस किसी भी पर्टिकुलर जोन से आपने अप्लाई किया है तो वहां से कम इतना स्कोर तो आपका होना ही चाहिए। इसमें प्लस माइनस 5-6 नंबर हो सकता है, बाकी चांसेस कम है। बाकी रो स्कोर के बाद जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है, जो मैंने जैसे यहाँ किसी का बताया 70, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये कट ऑफ आपको 75 प्लस भी देखने को मिल सकती है, 75 से प्लस 80 तक भी जा सकती है। तो यहाँ एक मैंने आपको जो पेपर हो रहे हैं उनके आधार पर आपको दे दिया कि कम से कम अपना माइंड सेट करके जाएं कि इतने नंबर कम से कम रो मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। तो उसके बाद ऊपर तो आप करोगे, आपके लिए अच्छा है, सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा, फिर सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। सीबीटी 2 के लिए आपको इस बार थोड़ा कम समय मिलने वाला है एज कम्पेयर 2021 की बात करूँ तो साथ साथ में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।